क्या कहेंगे सर, आज उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है। पहले ही किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। हमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा है। और वहीं दूसरी तरफ तमाम याचिका लगाने वाला विपक्ष कह रहा है कि ये जो कानून है ये संविधान और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है और हमें भी भरोसा है कि हमारी जीत होगी और कानून जो है वो ठंडे बस्ते में। देखिए, याचिकाएं लगती रहेंगी और जो लग रही हैं शायद अभी और भी लगेंगी, लेकिन जो कानून बना है वो संवैधानिक रूप से बना है, सबकी सहमति से बना है, सबकी रायशुमारी भी की गई है, सबसे संसद में चर्चा भी चली है, सबसे बड़ी चर्चा जो है वो इस पर चली और उसके बाद संवैधानिक रूप से इस कानून को पास किया गया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरह से फैसला आएगा, जो फैसला आएगा वो सकारात्मक आएगा। और विरोध करने की बात है तो वो लोग विरोध निश्चित तौर पर कर रहे हैं इसका, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या नाम मात्र है। जो लोग राजनीति करते हैं मुसलमान के नामों पर, मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, सिर्फ वो लोग विरोध कर रहे हैं। अगर आप अपनी टीम को लेकर अपने चैनल के माध्यम से आम मुसलमान में, आम नागरिक, आम बस्ती को, मुसलमान बस्तियों में जाएंगे तो आपको कहीं विरोध नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही लोगों का विरोध मिलेगा जो लोग इसका राजनीति में मुसलमानों का उपयोग करते हैं, सिर्फ उनका विरोध है और किसी का विरोध नहीं है। इम्तियाज़ जी, एज अ मुस्लिम आपका क्या सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आज देश भर में प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, ऐसे लोगों के ऊपर क्या सख्त एक्शन लेगा? देखिए, हम चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो। जो भी लोग हो, देश की किसी भी संपत्ति पर, किसी भी विरासत पर, किसी भी तरह का अगर लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको वो दोष दिया जाना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस बात से सबक ले सके कि देश की विरासत, जो देश की ऐतिहासिक धरोहर है, उसको नुकसान आगे भविष्य में ना पहुंचाया जाए। तो यही हमारा कहना है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य पार्टियों के नेता आज भड़काऊ बयान देकर सड़कों को घेरने तक की बात की। देखिए, इन लोगों का काम यही है। मैंने भी आपको बताया कि जो राजनीतिक प्रकरण है ये वही है और वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद तो कुछ किया नहीं। तो 2013 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से सिर्फ उन्होंने एक ही बात की है और वो की है विकास की बात। और आप लोग देख रहे हैं कि आज दुनिया भर में हमारा भारत देश किस ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और ये संभव हो पाया है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसकी बदौलत हो पाया है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका एक ही काम है विरोध करना। कोई भी कानून हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे मुस्लिम बहनों के लिए कोई हो या देश का कोई भी कानून हो, तो विपक्ष का काम यही है। जो लोग राजनीतिक प्रकरण में शामिल हैं उन लोगों का यही काम है। वो इंतजार में रहते हैं कि कब कोई कानून पास हो और उस पर वो विरोध करा जाए, क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ विरोध करने पर ही टिकी हुई है। क्या मानते हैं इस कानून से फायदा होगा? निश्चित तौर पर उन मुसलमानों का फायदा होगा जिन मुसलमानों को इनकी जानकारी नहीं है, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं उनकी जानकारी नहीं है। आज जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ है उन्हीं लोगों को है जिनको करोड़ों रुपए की जमीन की जानकारी है। उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर ये कानून पूरी तरह से चल गया और सरकार की जैसे कि अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल जब हो जाएगा सभी को जानकारी मिल जाएगी और इनके हाथों से जो मालिकाना हक है इनका वो निकल जाएगा।